Havra Pathanwala, who scored 651 in NEET 2020. तो तब मैंने डिसाइड किया कि ओके आई गिव नीट एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर। दुष्यंत सर है ना तो फिर कुछ फिक्र नहीं थी मतलब। क्या वो सेल्फ स्टडी से नीट को क्लियर कर सकते हैं? Hello students, today we have with us Havra Pathanwala, who scored 651 in NEET 2020. Firstly, congratulations Havra. थैंक यू सो मच। आज हम इनसे बात करेंगे इनकी जर्नी के बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन करी, किस तरह ये मोटिवेटेड रहे अपनी थ्रू आउट द जर्नी में, एंड हमारे अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स को क्या ये सजेशंस देना चाहेंगी। सो शैल वी बिगिन? सो हावरा, आपने कब डिसाइड करा कि आपको डॉक्टर बनना है? एक्चुअली डॉक्टर तो बचपन से ही बनना था, मतलब सबको सिर्फ दो ही चीज़ पता होती है, डॉक्टर एंड इंजीनियर। तब मैंने भी सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट बड़े होकर सब रियलिटी फेस किया। बट देन 10th में भी मतलब मुझे श्योर नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। 11th में जाकर मैंने PCMB लिया और मुझे बायो में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो तब मैंने डिसाइड किया कि ओके आई विल गिव नीट एंड आई विल बिकम अ डॉक्टर। तो हावरा, सिंस यू आर अ ड्रॉपर, तो आपने क्या डिफरेंसेस देखे 2019 नीट एग्ज़ाम में, 2020 नीट एग्ज़ाम में? पहले 2017-16 के पेपर्स कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, और ये 2019 एंड 20 दोनों ही NCERT से आया था, सो इट वाज ईजियर। सो हावरा, हमें पता है जैसे कोविड आया, पैंडमिक, लॉकडाउन इम्पोज हुआ, तो आपका थोड़ा स्केड्यूल या टाइम टेबल थोड़ा बदला पहले के कंपैरिजन में? एक्चुअली आई वाज लकी कि स्टार्टिंग से ही मैंने गोल्डन बैच ज्वाइन किया था, जो ऑनलाइन कोर्स था, तो ज़्यादा मुझे लॉकडाउन की वजह से तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट ओवरऑल लॉकडाउन की वजह से पेरेंट्स फैमिली को ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, बट इट वाज गुड, मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। आप कंप्लीटली अपनी स्टडी से टूवर्ड्स डिवोटेड रहे हो, या फिर आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी कहीं ना कहीं इंडल्ज रहे हो? मतलब स्टडीज़ तो पूरा दिन करना ही था, बट बीच बीच में मैं गैप्स लेकर पढ़ती थी, तो बीच बीच में भाई को परेशान कर लिया, फिर टीवी, म्यूज़िक थोड़ा बहुत चलता रहता था। ओके हावरा, आपने कितनी पार्टीज़ मिस करी हैं? पार्टीज़ बहुत सारी मिस किया है, बट मोस्टली मैंने अटेंड भी किया है, ऐसा नहीं है टोटली मैंने मिस किया। थोड़ी बहुत वेडिंग्स मिस की है। How were you as a student during your school days? I was intelligent, I can say, yes, people called me scholar, तो इंटेलिजेंस तो था, बट स्टिल मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतने सारे 15 लाख पीपल अपियरिंग फॉर नीट, तो उसका भी प्रेशर था कि इतने सारे लोगों में कैसे होगा सिलेक्शन, इतनी फ्यू सीट्स है, बट हो गया। फिर आपने नीट की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी? मैंने 11th से ही स्टार्ट किया था नीट का प्रिपरेशन, और तब मैंने एक्चुअली लोकल ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किया था, बट आई वाज़न्ट सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट। तो मुझे वहाँ पर जितना अच्छा गाइडेंस मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। तो ऑनलाइन कोचिंग ने आपकी किस तरह से हेल्प करी? ऑनलाइन कोचिंग इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी सीरियसली, बिकॉज ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेजेस थे, बिकॉज ट्रैवलिंग टाइम बच जाता था, मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वीडियोस देखती थी, अपना मतलब शेड्यूल मैं अपने हिसाब से ही कभी भी पढ़ लो, मतलब कभी भी वीडियोस देख लो, ऐसा नहीं था कि यही टाइम पर हमें जाना है, तो इट वाज अमेजिंग। सो हावरा, आप दिन में पढ़ते थे या रात में? मैं लेट नाइट भी नहीं पढ़ती थी और अर्ली मॉर्निंग भी नहीं, जो नॉर्मल टाइम होता है वही। ओके सो हावरा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो क्या आप उनके लिए सजेस्ट करोगे क्या वो सेल्फ स्टडी से नीट को क्लियर कर सकते हैं? सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, बिकॉज 11th-12th में भी मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो एक्चुअली सेल्फ स्टडी ही था, क्योंकि मुझे इतना प्रॉपरली जो टीचिंग थी वो बराबर नहीं थी, तो कर सकते हैं, बट अगर गाइडेंस मिल जाए तो अच्छी रैंक भी ला सकते हैं। अच्छा हावरा, कई बार होता है जब हम ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं
तो कुछ टाइम आता है जब हम बहुत लो या डीमोटिवेटेड फील करते हैं, ऐसा लगता है कि यार नहीं यार अब एग्ज़ाम नहीं देना है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है, बट दुष्यंत सर है ना तो फिर कुछ फिक्र नहीं थी, मतलब सब दुष्यंत सर के ही ऊपर था, मतलब मोटिवेशन और सपोर्ट दोनों किया सर ने। बात भी होती रहती थी फ़ोन पर, सर फ़ोन पर ही मतलब मुझे पर्सनली भी सर ने गाइड किया है। हावरा, ये बताइए कि आपने एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे या कुछ कुछ जिसमें डाउट था उनको छोड़ दिया था? नहीं, एक छोड़ दिया था केमिस्ट्री का, वो मुझे डाउटफुल भी नहीं था, मतलब नहीं आता था इसीलिए छोड़ दिया। अच्छा, वो एक क्वेश्चन वही है जिसको सबने छोड़ा है? हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल, या। ओके। लास्ट में एक्चुअली जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रही थी, लास्ट में बहुत टाइम, मतलब बहुत लेंदी पेपर नहीं था, इजी था। तो लास्ट के आई गेस 10 मिनट्स बचे थे और फिज़िक्स के मेरे 2 क्वेश्चंस नहीं हुए थे, तो तब मुझे लगा कि शायद छोड़ दूँ, नहीं आ रहे, क्या करूँ। बट फिर भी वो 10 मिनट्स में मैंने इतना सोचा और फिज़िक्स के सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए मैंने उस 10 मिनट्स दिए और दोनों क्वेश्चंस मेरे राइट थे, तो मेरे 10 मार्क्स और बढ़ गए। तो जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? रिज़ल्ट के वक्त तो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती थी, इतनी खुशी थी मुझे। पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, मतलब रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे, सर के कॉल आ रहे थे, तो कॉल में ही निकला था वो। तो आप अपने घर की पहली डॉक्टर बनेंगी? या। सो हावरा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब फ्यूचर प्लान्स हमें पता है आपको डॉक्टर तो बनना ही है, बट क्या स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए? आई एम थिंकिंग फॉर ऑन्कोलॉजी एंड दैट इज कैंसर स्पेशलिस्ट। ओके, तो लेट्स सी आफ्टर पीजी। सो हावरा, में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, यू आर सो पॉजिटिव। आई होप आपको भी काफ़ी सारी मोटिवेशन मिली होगी हावरा से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हावरा।